हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हो आज हमारा चैनल फोन से स्टडी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि बहुत अच्छे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरे 3rd चैप्टर की सारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दी है। वहाँ पे जिसने वो वाली वीडियो देखी है ना, तो उसको ये वाली वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब कुछ चीज़ें हैं, देख लोगे तो काम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू कैन से डेट अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं आपको, लेकिन वहाँ पे आपको टॉपिक कवर्ड है कि पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो आप इसको जो भी मैं स्टेटमेंट आप देखते समझ जाओगे कि हाँ क्या आप कह रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि आपको एंगल सम बताना है ना। एंगल सम का मतलब कोई भी अगर ऐसा डायग्राम है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, सेम थिंग ये बताना है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। क्या था? इंटरनल एंगल सम का फॉर्मूला n-2 इंटू में 180 डिग्री। और n क्या होता था? n वहां पे नंबर ऑफ साइडें हुआ करती थी। यहाँ पे भी आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन दे रखा है, नंबर ऑफ साइडें दे रखी है। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ऐसा डायग्राम जिसका हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 7 है। n की वैल्यू 7 है तो आपको सारे एंगलों का सम बताना है। 7 है तो कौन सा डायग्राम बनेगा? हेप्टागन। ठीक है, तो यहाँ कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले में पुट करो n की जगह पे 7 - 2 इंटू में 180 डिग्री, 7 में से 2 गया 5 गुणा में 180 डिग्री, कितना आएगा? 900 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 साइडों वाले जो फिगर होंगे, 7 साइडों वाले जो पॉलीगन होगा, उनके सारे इंटरनल एंगल का सम जो होगा वो 900 होगा, है ना। 900 होगा। सम का मतलब सभी एंगलों को जोड़ देंगे। यहाँ 3 है तो 3 एंगल को जोड़ दें, वहाँ 7 एंगल होंगे। ठीक है, आगे आते हैं 8 वाले का। बताओ आप 8 वाले का वेयर एन, जहाँ पे फॉर्मूला आपको बस यही है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा हमेशा, क्योंकि हर एक जगह ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हमेशा के लिए इसे याद रखना है। अगला आता है बी। बी में क्या है? साइडें कितनी है बताओ? 8 साइडें हैं तो n की जगह पे 8 पुट करो। 8 - 2, बताओ कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों जैसे। हम कौन से पढ़े हुए हैं ना, यही कहना चाह रहे हो ना, मालूम है मुझे। अब बताओ 8 - 2, 8 में 2 कितना है? 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, जो भी आएगा लिख देना। 1080 यही आएगा ना। चेक कर लेना भाई, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, पता है मेरे को क्या आएगा। यहाँ देखो n की वैल्यू जब 10 है तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट करो n की जगह पे 10 - 2, यही फॉर्मूले में बस n की जगह पे ये पुट करना है। तो 10 पुट 10 - 2 इंटू में 180 डिग्री, 10 में से 2 गया 8 इंटू में 180 डिग्री। आ रहे ना समझ में? यही काम करना है सभी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd मैंने नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिए। वो क्या उससे अलग बताए। ठीक है, तो वो वैसे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आ रही है बात समझ में? तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब देखो इसी के अंदर पूछा है वेयर साइड कितनी है, या डी वाले पोर्शन में n दे रखा है, नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है। कहने का मतलब यहाँ 7 था, n की वैल्यू 7 थी, यहाँ 8 थी, वहाँ कितनी है? n = n है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? उस केस में सम ऑफ एंगल, इंटरनल एंगल क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, n की जगह पे n पुट कर दो, क्योंकि n = n है। n - 2 इंटू में 180 डिग्री, तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा बच्चों? वही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपका फिनिश होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन? अब भाई बताओ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? कितने बार बताया मैंने? जिसकी सारे एंगल इक्वल हो, एंगल एंड साइड क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। इक्वल का मतलब बराबर हो। तो पहला डायग्राम, पहला क्वेश्चन क्या है? 3 साइड वाला। 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, कौन सा होता है? 3 साइड वाला, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, साथ ही साथ तीनों एंगल बराबर होते हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 4 साइड वाला। 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारे एंगल, सारे कोण हैं बराबर हो, 60 60
ये भी 60, ठीक है। ये जितने का है उतने का ये, उतने का ये। अगर ये साइड 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5। आ रही है ना बात समझ में? तो उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो 4 साइड वाला कौन सा है? सभी ने पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका? स्क्वायर। इंट्रोडक्शन में ही बताया था। स्क्वायर जो होता है उसकी सारी भुजा बराबर होती है, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। जितने एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा आंसर? स्क्वायर। थर्ड वाले में बताओ भाई, थर्ड वाले में 6 साइड हैं। कितनी साइड है? 6 साइड है। 6 साइड वाला कौन सा डायग्राम होता है? यहां बताता हूं ये वाली चीजें, ठीक है। 6 साइड वाला ऐसा फिगर होता है, हेक्सागन होता है कि नहीं होता? इसमें 6 साइडें होती हैं और सारे एंगल होते हैं। हमने प्रूफ भी किया था उसके अंदर, सारे एक्सटीरियर एंगल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि सारे एंगल कितने के होते हैं? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, सारे 120 डिग्री के, ठीक है। सारे एंगल बराबर और सारी भुजाएं जो होती है रेगुलर हेक्सागन, इसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, है ना। 6 भुजाओं वाला, सारे एंगल इसके 120 डिग्री के होते हैं और सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, कम से कम 2 मार्क्स का तो आता ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या होगा कि कोई सा भी आपको एक डायग्राम मिलेगा, उसमें आपको 3 एंगल दिए होंगे, अगर 4 साइड वाला है तो, है ना। आपको एक एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? अब देखो लाइन सेगमेंट कितने? 1 2 3 4। मैंने आपको बताया एंगल सम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? नंबर ऑफ साइडें कितनी है? 4 है ना भाई, 4 है। आपको वैसे ही पता है 4 साइड जब भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसके एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये चीज मैं याद दिलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितना होता है यहाँ पे? 4 - 2 इंटू में 180 डिग्री कितना है भाई बताओ? 360 डिग्री। 4 में से 2 गया तो, ठीक है। अब सभी एंगलों का जो सम होता है वह 360 होता है, तो सभी को जोड़ दो। 50 + 130 + 120 + x, ये भी तो आएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। आपको निकालने की किसकी वैल्यू है? इसको निकालनी है। तो जो अभी हमने पिछला लेसन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें भी हम ऐसे ही थे, एक्स दिया होता था, यहाँ बस एंगल में दे रखा है। सबको ऐड कर दो, नंबर वाले के साइड ऐड हो जाएंगे। तो देखो पहले 50 और 130 ऐड होगा तो 180, है ना। 180 में 120 जुड़ेगा तो कितना जाएगा? 300। तो यहाँ पे कैसा जो है 300 + x = 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये 300 उधर जाके, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 360 डिग्री माइनस 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, ठीक है। आते हैं इस वाले पार्ट पे। ये तो अपन ने कह दिया, ठीक है। इसमें क्या है? ये देखो यहाँ पे भी 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। जब भी 4 साइड वाला, तो अभी हमने निकाला था कितना होता है? चारों एंगलों का जब 4 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल हो, तो सभी भुजाओं का जो योग होता है, सभी एंगल का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो सभी एंगल को जोड़ देते हैं भाई। क्या है? वही काम कहना है। तो यहाँ क्या है अपन ने, बस थोड़ा सा डायग्राम के अंदर चेंज है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए भाई, क्या आ जाएगा? जोड़ के बताओ, आप कमेंट में करा करो ऐसे ऐसे आंसर फटाफट। सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले करता है, ठीक है। तो यहाँ बताओ, सबको जोड़ो। यहाँ तो x हो गया, इसको जोड़ो, कितना आएगा? 90 + 70 मिलके कितना हो गया? 160 होगा कि नहीं होगा? होगा, बता देना भाई, ठीक है। 360, फिर यहाँ जोड़ो 160 और ये 60 मिलके कितना हो गया? 220 = 360 डिग्री। आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे? ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस चीज को मैं यहाँ लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। तो क्या होगा? x = 360 डिग्री माइनस ये प्लस क्या उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 360 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 8 से 140 क्या डिग्री। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने सी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 60 है ना? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ 6 है।
6 का सी पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या कहना है, इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे डबल x दे रखे हैं और दोनों पे ऐसे बराबर लगा रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 50 आएगा तो ये भी 50 होगा, ये मान लो 60 आता है तो ये भी 60 होगा। आई बात समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो साइड है गिनो, सबसे पहले लाइन सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड ये वाला 5 है कि नहीं है। देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड है। तो 5 साइडों के अंदर एंगल सम कितना होता है, सभी इंटरनल एंगलों का सम निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला, n-2 इंटू में 180 डिग्री, n की वैल्यू 5 -2 इंटू में 180 डिग्री, 5 में से 2 गया 3 इंटू में 180 डिग्री और ये आगे कितना 540 डिग्री, सभी एंगलों का सम। क्या आपको ये वाला एंगल मालूम है, नहीं है ना, ये तो एक्सटर्नल एंगल है इस डायग्राम के लिए, तो आपको इंटरनल एंगल निकालना होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी इंटरनल एंगल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी एक लाइन स्ट्रेट हो, है ना, और एक लाइन वहां से क्रॉस करके ऐसे जा रही हो, तो ये जो दो एंगल बनते हैं, एक तो इधर वाला बनता है और एक ये वाला एंगल बनता है, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, इसको θ1 नाम दे दे, इसको θ2, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होता है, लीनियर पेयर, याद है ना, छोटी क्लास में पढ़ के आए होगे, ठीक है, उसके भी आप पे होता है। तो आप देखो ये वाला एंगल 70 है, तो ये कितना होगा, वही 70 प्लस, इसको नहीं मान, इसको जैसे हमें नहीं पता तो हम इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है इन दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 के बराबर होगा, लीनियर पेयर है। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 110, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। सेम ऐसे ये निकालो, ये कितना आएगा बताओ भाई, 60 प्लस इसका नाम देते हैं एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। प्रॉपर्टी लिख देना यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है। तो कितना आएगा, एंगल 2 कितना आ गया, ये प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 60 कितना आ गया 120, तो ये आ गया 120 डिग्री। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ये एक पेंटागन है 5 साइडों वाला जिसका सम कितना होता है 540, तो ऐड कर दो 30 प्लस एक्स, 30x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x, है ना, 5 एंगल हो गए ना, 1 2 3 4 5, और इसका सम कितना है 540 है कि नहीं। 540 जोड़ो, 30 और 110 मिलकर नंबर वाला नंबर वाले के साथ ऐड होगा। पहले ही बताया मैंने, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जिसने वीडियो जाके नहीं देखी वो जाके देखे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज डू इट राइट नाउ, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। तो क्या है, यहाँ कितना हो जाएगा 140 और ये 120, बताओ कितना हो गया 140 और 120 260, कितना हुआ 260, तो 260 डिग्री प्लस में 1x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 540, होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने क्या किया, नंबर वाले को ऐड कर दिया तो 260 है, x वाले को ऐड किया 1x मिलकर 2x हो गया, ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x 540 माइनस 260, ऐसे करोगे तो देखो इस चीज को मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं, लिख दूं यहाँ पे। तो 2x 504 में से जब आप 540 में से 260 को माइनस करो कितना आएगा 0, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 280 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 280 डिग्री। x के साथ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 280 इज इक्वल अपॉन, डिवाइड का मतलब जो 2 है 280 के भाग में आ जाएगा, डिवाइड में काटो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 1 240, x की वैल्यू आ गई जो वो कितनी आ गई 140। तो ये 140 है तो ये भी कितना होगा 140, मैंने पहले ही समझाया था, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है, इस पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, कितनी साइड है, सबसे पहले साइड है गिनो 1 2 3 4 5, लाइन सेगमेंट कितने हैं 5 है। तो अभी मैंने बताया इससे पिछले वाला सी में भी जब 5 साइड हो तो एंगल कितना आता है, इंटरनल एंगल का सम कितना आता है, कितना आता है 540 डिग्री, है ना। और इसमें देखो सारे एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। सब एंगल को क्या मान रखा है इन्होंने, एक्स मान रखा है, किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दी। अगर एक एक्स आ गया तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, और
इसकी भी आ जाएगी, जो कि सारे एंगल क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा, x, ये वाला x यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, है ना। सभी एंगलों को जोड़ दिया, 5 एंगल है ना, x प्लस एक्स 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 इज इक्वल टू 540 डिग्री। देखो 1x 2x 3x 4x 5x मिलके कितना हो जाएगा, 5x, सब ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 540। x और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, काटो इसको, x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 2 डिजिट ले रहे हैं हम यहाँ पे 40, तो 0 लगेगा, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 108 डिग्री आ गई। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करो यार वीडियो को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल के सम निकालने। जैसे पहला क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना होगा। ठीक है, हालांकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, कभी भी एक्सटीरियर एंगल का सम पूछे तो वह हमेशा 360 डिग्री होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एंगलों के जरिए से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखो बच्चों कैसे निकालोगे आप, ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल आपको चाहिए, क्योंकि आपको x प्लस वाई प्लस ये z है। ठीक है, z की वैल्यू निकालनी है, इनका सम। तो z कैसे निकालोगे, अब आपको फिर मैंने वही बताया, जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो और वहां से कोई लाइन पास हो रही हो, है ना, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री है और ये z है, तो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। इन दोनों एंगलों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो z ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, 180 माइनस 30, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आई कि नहीं आई, 150 डिग्री ये आ गया। आपने x निकाल लिया, x नहीं निकाला, z निकाला है, अब x भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x भी है। x कैसे निकालोगे, यहाँ पे भी देखो ऐसा डायग्राम बन रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और ये वाला एंगल x है और ये आपको 90 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। सेम थिंग अब आपको किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एंगल मैंने छोड़ दिया है, शायद यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप देखिए लिखा हुआ है किताब के अंदर, एनसीईआरटी खोलोगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 60 है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर, यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनता है और एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये y है और ये 60 है, तो y प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो ये आ गया 120 डिग्री। आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू 90, कोई दिक्कत वाली बात, y की वैल्यू 150, जेड की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 120 है, y की वैल्यू कितनी है 120 और z की 150। आपको इसी का तो सम निकालना है, जोड़ना है, जोड़ के देखो कितना आएगा, ये आ गया 270 और 90 कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम हमेशा, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, हमेशा 360 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे भी वो चीज़ें प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, जेड, ये जेड दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री, है ना, ये 120 डिग्री दे रखा है और ये कितना दिया हुआ, 120 या 260, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 260 40 100 100, ये 100 डिग्री का है। ठीक है, ये कितने का है, 100 डिग्री का है, देख लो सही है ना, ये 200 300, हाँ ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे भी वही चीज, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जेड की वैल्यू निकालना चाहें हम, तो देखो ये एक लाइन है स्ट्रेट और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, और ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है और ये एंगल जेड दे रखा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बताओ क्या होगा, यहाँ पे लीनियर पेयर होगा, तो इन दोनों एंगलों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। x 60 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस
60 डिग्री, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। जेड निकाल लिया भैया आपने। अब क्या निकालो, वाई निकालो। वाई में देखो डायग्राम कैसा है, कुछ ऐसा है, ये 80 डिग्री दे रखा है और ये वाई है, तो यहाँ पे भी y प्लस 80 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सब में यही काम करना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, पक्का आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना होगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 80 y इज इक्वल टू 100 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई, है ना। ऐसे आप किसका निकालो, x का निकालो। x देखो एक ऐसी लाइन है और ऐसे जा रहा है, ये x है और ये 120 डिग्री है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 120 उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 120, 180 में से 120 गया तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई आपकी। क्या बच गया w। w कैसे निकालेंगे, w को देखो डायग्राम ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ये w है और ये 100 डिग्री है, तो कैसे निकलेगा w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो w की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 डिग्री। आया ना समझ में, 80 कैसे, 100 उधर जाएगा तो माइनस का, और 180 में से 180 में से 100 गया तो 80 आएगा। हमें क्या निकालना था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स कितना है, x का है 60 डिग्री, तो x की जगह पे 60 डिग्री। y कितना है, y कहाँ है, यहाँ है, y 100 डिग्री, ठीक है 100 डिग्री। z कितना है बच्चों, z बताओ कहाँ है, z ये रहा 120 डिग्री, प्लस का 120 डिग्री, कोई बुराई वाली बात नहीं है। w की वैल्यू कितनी है 80, सबको जोड़ो कितना आ रहा है 160 और ये 20, 180 280 280 360, यहाँ पे भी 360, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ये साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल में आपसे पूछे सम सभी का, तो आपको पता है 360 ही आना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे भी आपकी जान पहचान है वहाँ तक इसको पहुँचाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।